हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 में मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशंस पे। तो रिलेशन में देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स की प्रोडक्ट भी कैसे, कार्टेशियन, वो क्या होती है, दो सेट। तो पहले हम सेट की डेफिनेशन थोड़ी सी रिमाइंड करते हैं। क्लास 11th में हमने पढ़ा था सेट क्या होते हैं। सेट, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चीजों की कलेक्शन, और कलेक्शन भी कैसी हो, वेल डिफाइंड हो, उसे हम क्या कहते थे, सेट्स। सेट से रिलेटेड एक डेफिनेशन, सबसेट, नाम से दिख रहा है। सबसेट क्या होता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट ए कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। बी कोई रैंडमली मैंने सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो हम क्या कहेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू ए। बी का हर एक एलिमेंट ए में है, इसीलिए क्या कहा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट की डेफिनेशन को ज्यादा डीपली नहीं पढ़ते, ये हमने क्लास 11th में किया था। हमारा टॉपिक देखिए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट्स। दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होती है, देखिए। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो सेट्स तो हमें चाहिए क्योंकि हमने उसके एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करानी है, तो दो सेट्स रैंडमली मैंने क्या ले लिए, ए और बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखते हैं, दोनों ही सेट और बीच में क्रॉस का निशान। अगर मान लो दोनों ही सेट ए हैं तो ए और ए के बीच में क्रॉस का निशान आ जाएगा, ठीक है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेगा। एंड इज डिफाइंड एज, बट उसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, देखिए, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। सारे इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे जहां पे फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से होगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर रखा है कि ए क्रॉस बी में सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। कंडीशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से ही होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से ही होना चाहिए। हम बी क्रॉस ए को अगर लिखेंगे तो पहले किसका एलिमेंट आएगा, बी का, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। बी क्रॉस ए में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से आएगा और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से आएगा। ये तो थी डेफिनेशन किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स की। ये रिलेशन से कैसे, रिलेशन की डेफिनेशन है उससे कैसे रिलेटेड है वो समझिए। अब स्टूडेंट्स, रिलेशन की डेफिनेशन हम कर रहे हैं। रिलेशन नाम से ही स्पष्ट है, संबंध, कि दो सेट्स का आपस में कोई ना कोई संबंध होगा। वही सेम मैथमेटिक्स में मीनिंग है। देखिए क्या है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कोई भी दो सेट्स ले लिए मैंने, ए और बी नॉन एम्प्टी हैं। द रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई ए सेट है, बी सेट है, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आएंगे। रिलेशन आर पर्टिकुलर जो भी रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, जो भी संबंध हम बताएंगे ए और बी के एलिमेंट्स का, वो क्या आएगा, आपका ए क्रॉस बी का सबसेट आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए के एलिमेंट्स 1, 2 और 3 ले लिए मैंने। बी के एलिमेंट्स ले लिए हैं 4 और 5। तो रिलेशन से पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिखते हैं। सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए ए क्रॉस बी की। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखी थी, कैसे एलिमेंट्स लिखने हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। फर्स्ट एलिमेंट ए का होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट आपका बी का होना चाहिए। तो क्या पेयर बनेंगे, 1 और 4, 2 और 4, 3 और 4, 1 और 5, 2 और 5 और 3 और 5, यही बनेंगे। कहीं मैंने कोई छोड़ तो नहीं दिया। इसको कैसे वेरीफाई करें, देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं।
बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2 हैं। तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? 3 इंटू 2 कितने आएंगे? 6। 6 एलिमेंट आएंगे इसकी क्रॉस प्रोडक्ट में। 6 आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सारे हम लिख चुके हैं, कोई एलिमेंट हमारा रिमेनिंग नहीं है। अब आर पे आते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये आपको डिफाइंड होगा कि ये रिलेशन है। कोई भी रैंडमली ले ले, मैं ले लेती हूँ कि रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर ऐसे वाले हैं कि जिनका सम 7 से बड़ा है। ठीक है, 7 से बड़ा है और ए एलिमेंट्स ए सेट का है और बी एलिमेंट्स बी सेट का है। 7 से बड़ा और 7 के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, रिलेशन आर मैंने अपनी तरफ से कोई डिफाइन कर दिया कि इस आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ए एलिमेंट फर्स्ट सेट का है और बी एलिमेंट आपका सेकंड सेट का है। तो बताओ आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? दोनों का जोड़ 7 या 7 से बड़ा हो, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इन सब का सम कितना आ रहा है? 5, ये तो छोटा हो गया। 4 और 2 6, 3 और 4 7, 7 की इक्वालिटी भी है, एक तो ये एलिमेंट आएगा। 3 और 4, 1 और 5 को ऐड करेंगे 6, ये तो छोटा हो गया। 2 और 5, एक एलिमेंट ये ले लेते हैं क्योंकि इनका जोड़ कितना है? 2 और 5 का 7, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आर में आएगा। 3 और 5 इनको जोड़ते हैं 8, ये भी हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये आ गए आपके आर के एलिमेंट। और अगर हम देखें तो आर क्या है हमारा? ए क्रॉस बी का सबसेट ही है। ठीक है, ये तो मैंने पर्टिकुलर एक आर डिफाइन किया था। तो ऐसे कितने आर, कितने रिलेशन हो सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है क्या? 2 की पावर m इंटू n। अभी m और n क्या है? m है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A और n है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। अगर किसी सेट में m एलिमेंट A में है और किसी दूसरे सेट में n एलिमेंट हैं तो उनके बीच में टोटल नंबर ये होंगे। हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं, A सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3 और B सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 और ये क्या आएगा? 64। 64 रिलेशंस होने वाले हैं हमारे सेट A से लेकर B तक के, जो कि डिफरेंट होंगे। ये रिलेशन की डेफिनेशन है। अब डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखते हैं कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 ये नाम लिख रखे हैं। 1 बाय 1 हम रिलेशन को डिस्कस करते हैं कि पर्टिकुलर रिलेशन किस टाइप का होता है। फर्स्ट है आपके पास एम्प्टी रिलेशन। नाम से दिख रहा है एम्प्टी, ऐसा रिलेशन जो खाली है, यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। एम्प्टी रिलेशन को नल रिलेशन भी बोल देते हैं या फिर वॉइड रिलेशन भी कह देते हैं। इसके नाम है एम्प्टी, नल, वॉइड, तीनों में से आप कोई भी नाम दे सकते हो। किसका? रिलेशन का। किस रिलेशन का? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए सेट मान लो, कोई भी एलिमेंट ले लिया, 1 2 और 3 इसके एलिमेंट हैं, और बी सेट कोई भी ले लिया, 4 और 5। चलो बी सेट नहीं लेते, हर बार नहीं कहते मैडम बी सेट यही ले रहे हैं, बी सेट नहीं लेते, हम ए का ए से ही रिलेशन दिखाते हैं। ए का ए से, ए के एलिमेंट ए से जुड़ सकते हैं। तो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या एलिमेंट होंगे वो देखिए। ए का एलिमेंट और ये भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन, 1 और 3 ये भी आ सकते हैं। ये रिलेशन नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं अभी। 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 3 और 1, 3 और 2 और 3 और 3। ये सारे एलिमेंट्स आने हैं, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आने हैं ए क्रॉस ए में। अगेन वेरीफाई करते हैं कहीं कोई रह तो नहीं गया। फॉर्मूला क्या था ए क्रॉस ए में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगेन, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 एलिमेंट है, मतलब हमने कोई नहीं छोड़ा है। हमारी ए क्रॉस ए जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल सही आई है।
अब कोई ऐसा रिलेशन दिखाते हैं ताकि आप समझ जाएं कि एम्प्टी रिलेशन होता क्या है। आर डिफाइन करते हैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट कि A प्लस B इक्वल टू 9, जहां पे A एलिमेंट A सेट से है और B एलिमेंट भी आपका A सेट से है। ठीक है, दोनों एलिमेंट आपके A सेट से हैं। क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि A और B का सम 9 हो? इन दोनों का सम 2 है, ये 3 4, ये अगेन 3 4 5 और इन दोनों का जोड़ 4 और ये 5 और ये 6। ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तो R यहाँ पे क्या है आपके पास? एम्प्टी है। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन कैसा है? एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, सेकंड पे बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जस्ट इसका अपोजिट होता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि A क्रॉस A के सारे एलिमेंट, यानी कि A सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में, सारे ही A क्रॉस A के एलिमेंट अगर रिलेशन में आ जाएं तो वो रिलेशन कैसा होगा आपका? यूनिवर्सल रिलेशन। अगेन एग्जांपल से समझते हैं। कोई रिलेशन डिफाइन किया ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कि A प्लस B दोनों का सम क्या आ जाए? लेस देन इक्वल टू 6। A बिलोंग करता है A से और B बिलोंग भी करता है, B भी किससे बिलोंग कर रहा है? A से। R में हमने ऐसे ऑर्डर लिए कि दोनों ही एलिमेंट्स का सम जोड़ें तो वो 6 से क्या हो? छोटा हो, और 6 के क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 और 1 आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्योंकि इन दोनों का सम 2 बन रहा है और 2 तो 6 से छोटा है। नेक्स्ट 1 और 2 भी आ सकता है, 1 और 3 भी आ सकता है, 2 और 1 भी, 2 और 2 भी, इनका सम भी क्या है? 6 से छोटा है। 3 और 1 भी, 3 और 2 भी, 3 और 3 इनका सम क्या है? 6, और इक्वालिटी का साइन है कि इनका जोड़ 6 भी हो सकता है, तो 3 और 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिलेशन में वो सारे ही एलिमेंट हैं जो A से रिलेटेड हैं। यानी कि अगर शॉर्ट में अगर आपको कहें कि रिलेशन अगर आपका दोनों ही सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है? आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, एम्प्टी में तो क्या था? कोई भी ना हो, और यूनिवर्सल में क्या आ गया कि सारे एलिमेंट हो। ठीक है, एक भी ना बचा हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों ही रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रिवियल रिलेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ रिलेशंस दैट आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में जो मेन क्वेश्चंस आने हैं वो उनसे ही रिलेटेड हैं। ये तो आपका सिर्फ बेस बताया है कि ये होते क्या हैं, दोनों ही रिलेशन। पेपर में, एग्जाम में इनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने हैं। ये देखते हैं अब क्या होते हैं। अगेन हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए सेट ले लिया, इसके एलिमेंट 1 2 3 हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ये एलिमेंट हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या आएगी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके क्या आनी है? फॉर एवरी A belongs to A belongs to R। ये डेफिनेशन है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। क्या है? A के हर एक एलिमेंट के उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? अगर आपके पास 1 1 2 2 3 3 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 के ही साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ ही है और 3 का 3 के साथ ही रिलेशन है। अगर रिलेशन में ये पर्टिकुलर एलिमेंट हैं तो ये रिलेशन आपका क्या कहा जाएगा?
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर इनमें से एक भी नहीं है, देखिए वर्ड क्या है आपके पास, फॉर एवरी, ए के हर एक एलिमेंट के साथ ये ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो ये रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। अगर ये कंडीशन है, आर में ये एलिमेंट तो है, साथ में कोई और एलिमेंट भी है, किसी और एलिमेंट के होने से हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। डजंट मैटर कि और इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं या नहीं है। कंडीशन क्या है? ए के हर एक एलिमेंट का उसी के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए। ए का एलिमेंट 1 है, 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में। ए का एलिमेंट 2 है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर में। और 3 है तो 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन में है। तो ये रिलेशन आपका कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड की बात करते हैं, दैट इज आवर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, इफ ए बी belongs to R implies that BA belongs to R। ठीक है, अगर आपके रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका रिवर्स BAB होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन आपका रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। रिलेशन में मैंने एलिमेंट लिख लिए हैं 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 3 1। क्या ये हमारी सिमेट्री की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? देखिए, अगर पहले ये ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए देन हमने ये देखना है। 1 1 है, एलिमेंट्स पलटिए, 1 1 भी है, 1 2 है तो क्या 2 1 है? हाँ, 2 1 है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट देखिए, हर एक को चेक करना है, ऐसा नहीं है कि आपने एलिमेंट्स छोड़ देने, नहीं, रिलेशन में जितने भी एलिमेंट है हर एक को आपने ये कंडीशन चेक करनी है। 1 3 है तो क्या 3 1 भी है? हाँ, 3 1 भी है। 2 1 है तो क्या 1 2 भी है? हाँ है। 3 1 है तो क्या 1 3 भी है? हाँ है। R का हर एक एलिमेंट हमारी सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अगेन वही कंडीशन, अगर ऐसा एक भी नहीं है, अगर ऐसा एक भी मिल जाए जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहा जाएगा। हम 2 डेफिनेशन कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में क्या था? फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, क्या होना चाहिए? उसका उसी के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए, फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट के लिए। और सिमेट्री में क्या था? इफ अगर A B हमारे पास रिलेशन में है तो ये इंप्लाई करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे कि B A B होना ही चाहिए। अगर ये कंडीशन हो रही है तो हमारे पास सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट की, थर्ड मेन डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन की, वो देखिए क्या होती है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और उसी के साथ ट्रांजिटिव, ये तीनों ही रिलेशन की डेफिनेशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये होते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, then AC must be belongs to R। ये आपकी ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। कैसे एलिमेंट हो, कैसे ऑर्डर्ड पेयर हो R में? अगर A B है देन B C है। ध्यान रखिए, B कॉमन है दोनों में। अगर A B है, B C है, देन आपने देखना है कि AC है या नहीं है। अगर है तो ये आपका क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं।
अगर R में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 1 1 3 2 3 3 1, यही लेते हैं। तो देखिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, 1 1 है और 1 3 है, ठीक है। ए बी है और बी सी है, क्या ए सी है 1 3 है, हाँ है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा पेयर ढूंढिए कैसा, ए बी हो और बी सी हो। ऐसा नहीं कहीं आप ये दोनों ले लो, नहीं, यहाँ पे B3 है और यहाँ पे B2 है, ये आपने नहीं कंपेयर करने हैं। कैसी, ए बी हो और बी सी हो, कौन सा लेंगे, ये देखिए ए बी है और देन बी सी है, तो आपके पास ए सी क्या 1 1 है, हाँ है। और कंडीशन देखिए 2 3 है, 3 1 है, क्या 2 1 है, नहीं है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर इसमें आपके पास 2 1 भी आ जाता, ठीक है ना, 2 3 है, 3 1 है, 2 1 भी आ जाता, अब ये आपके पास ट्रांजिटिव बन गया है, क्योंकि ये लगभग सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ पे भी ए बी है, बी सी है, देन ए सी है, ए बी है, बी सी है, देन ए सी भी है, और क्या हो सकती है, यही है, यानी कि ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर एक पेयर भी ऐसा मिल जाए कि ये दोनों तो हैं और ये नहीं है, देन वह क्या हो जाएगा, आपके पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक मेन रिलेशन जो आपके एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या होता है, जो रिलेशन आपका ये तीनों ही हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव हो, उसे हम क्या कह देते हैं कि वो आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है तो दो होने का कोई फायदा नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगेन आई रिपीट, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही करता है। जो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा और वो ट्रांजिटिव भी होगा। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये डेफिनेशन अच्छे से और समझ में आ जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि अब तक हमने जो क्या पढ़ा है वो एप्लीकेबल कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय, आपको एलिमेंट दे दिए आर के, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको हर बार रिलेशन पता हो कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो डायरेक्ट आपको एलिमेंट भी दे सकता है। ये आर के उसने एलिमेंट दे दिए, आपको क्या प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव तो है बट नाइदर सिमेट्रिक आएगा। क्वेश्चन में क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, नाइदर सिमेट्रिक, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो हम लिख चुके, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव है बट ये सिमेट्रिक नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, हमने ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, पहले आर के एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 1 1 2 2 2 है, 2 2 3 3 1 2 2 और 3, ये आपको आर के एलिमेंट्स दे रखे हैं। 1 बाय हम देखते हैं, फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव को डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे नेम दे नहीं रखा, वैसे हमारा ए सेट क्या बनेगा, 1 2 और 3। तो क्या रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 तीनों ही एलिमेंट हैं। हम रिलेशन में देख रहे हैं 1 की 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, तीनों ही ऑर्डर्ड पेयर हैं। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। हमारे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन
बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। अगर ए और बी रिलेशन में है तो क्या बी ए भी है, हमने ये चेक करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा पर्टिकुलर रिलेशन सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। एलिमेंट देखिए 1 1 1 1 का अपोजिट भी 1 1 है। 2 2 साइड चेंज करें तो 2 2 ही है। 3 3 3 3 भी है। 1 2 तो क्या 2 1 है, 2 1 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सो हियर R is not symmetric, R सिमेट्रिक नहीं है हमारा एज, क्योंकि 1 2 तो है हमारा रिलेशन में बट 2 1 नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू R। 2 1 नहीं है तो ये आपके पास क्या आ गया, सिमेट्रिक नहीं। अब हम देखते हैं थर्ड हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। यही होती है हमारे पास ट्रांजिटिव की कंडीशन। अगर ए बी है बी सी है देन आपने चेक करना है कि ए सी है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं, 1 बाय एलिमेंट्स लेते हैं। 1 1 है, ए बी है, बी सी 1 2 भी है, तो क्या ए सी है, 1 2 है, हाँ है। ये वाला एलिमेंट तो सेटिस्फाई कर रहा है ट्रांजिटिव की कंडीशन। ठीक है, और कोई देखिए, सारे ही एलिमेंट्स पे चेक करना है। 2 2 है और फिर 2 3 है, तो क्या ए सी 2 3 है, हाँ वो भी है। ये वाली कंडीशन भी है, ये एलिमेंट्स भी हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 2 है, ए बी है, 2 3 है, बी सी भी है, क्या 1 3 है, 1 3 नहीं है। तो हमें एक ऐसा पेयर मिल गया जो हमारी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। हेयर R is not ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है एज, कंडीशन जरूर लिखेंगे, 1 और 2 R से बिलोंग कर रहे हैं, 2 और 3 भी R से बिलोंग कर रहे हैं, बट 1 और 3 R से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। रीजन जरूर बताना है, एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजिटिव नहीं है, ये नहीं है, पर्टिकुलर रीजन आप दो कि इसलिए नहीं है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कह देता कि प्रूव करो कि इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्वेश्चन भी हमें हिंट दे रहा था, क्वेश्चन में कह रखा है कि शो करो, दिखाइए कि रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, पर ना तो सिमेट्रिक होगा ना ट्रांजिटिव होगा। क्वेश्चन में हमें हिंट मिल रहा था कि ये सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला, एक एलिमेंट जरूर मिलेगा ऐसा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ऐसे ही ट्रांजिटिव वाला भी ये नहीं होगा। ये तो था एग्जाम्पल जिसमें आपको पर्टिकुलर R के एलिमेंट दे दिए। मान लो वो रिलेशन के एलिमेंट ना दे, देन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में काफी सारी लाइन्स हैं और उस सेट को क्या नाम दे दिया, L। उसमें L1 L2 L3 नाम दे दिया, बहुत सारी क्या है लाइन्स हैं। और R बी द रिलेशन, R रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ऐसी लाइन्स का ऑर्डर्ड पेयर है जो क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में। ये रिलेशन इस तरह से आपको डिफाइन कर रखा है। शो दैट, क्या शो करना है, R इज सिमेट्रिक, कि R सिमेट्रिक तो होगा बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। कैसे करें, सॉल्यूशन देते हैं। R में हमारे पास क्या दे रखे हैं, ऐसी लाइंस का ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है जहां पे वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, परपेंडिकुलर टू L2, ऐसे दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं हमारी, दैट इज हमें जो देखनी है, चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है यहाँ पे, हर एक लाइन खुद ही के ही परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या कोई भी लाइन खुद ही के ही परपेंडिकुलर हो सकती है? अब मान लो मैंने ये L1 लाइन ले ली, ये खुद ही के परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो क्या लिखोगे, एनी लाइन कैन नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद के तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती। तो यानी कि L1 और L1 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में नहीं है, और ये ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में नहीं है तो आपका रिलेशन क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज आवर सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर A B है देन B A चेक करना है। अगर L1 L2 है तो क्या L2 L1 है? अगर L1 लाइन पे परपेंडिकुलर है L2, तो L2 पे भी तो L1 परपेंडिकुलर है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखोगे, हेयर L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज, ये बात इंप्लाई कर रही है क्या, कि L2 L1 भी किस में है, रिलेशन में है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होते ही हमारा रिलेशन क्या आ गया, सिमेट्रिक है। थर्ड देखेंगे, दैट इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखना है, अगर L1 L2 रिलेशन में है और L2 L3 रिलेशन में है, देन क्या आपके पास L1 L3 भी रिलेशन में होंगे? रिलेशन की डेफिनेशन के देखिए क्या है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, डायग्राम से देखिए L1 ठीक है, L2 के परपेंडिकुलर है। सेकंड, L2 L3 कोई तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर होगी वो लाइन तो ये आएगी। ठीक है, L2 पे जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी वो तो ये लाइन आएगी। अब देखिए, क्या आपके पास L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं? क्या L1 और L3 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं? ये नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, L1 L3 रिलेशन में नहीं है, हमारे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये क्या आ गया आपके पास, नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं दे रखे थे रिलेशन के, बट एक हमें कंडीशन दे रखी है, तो हमने इसी कंडीशन पे अपने तीनों ही पार्ट चेक करने हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या चेक किया, क्या L1 L1 के ही परपेंडिकुलर है, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो ये एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड में हमने क्या चेक किया, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 90 डिग्री के कोण बना रहा है L2 के साथ, तो L2 भी तो L1 के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये चीज हमारी किस में आती है, सिमेट्रिक में। तो हमारा गिवन रिलेशन क्या है आपके पास, सिमेट्रिक। थर्ड आते हैं हम ट्रांजिटिव पे, कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, L1 L2 पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। सेकंड पेयर ले लिया हमने L2 L3, हाँ भाई L2 और L3 भी आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो क्या L1 और L3 भी बना रहे हैं? नहीं, ये तो हमारे पास पैरेलल लाइन आएंगी, ये तो समांतर लाइन आएंगी, तो L1 L3 हमारा ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था। मान लो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल वर्ड आ जाता, देन देखिए हमारा फंक्शन कैसा है। क्वेश्चन को नहीं देखते, फिर हम हमारा क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्या होगा। 1 बाय 1 हम सारी कंडीशन को चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को भी। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आते हैं, क्या हर एक लाइन खुद के ही पैरेलल होती है? खुद के तो पैरेलल होती है, ठीक है, L1 लाइन खुद के ही तो पैरेलल होती है, तो क्या लिख दोगे, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। सो L1 और L1 और दूसरी लाइन का पेयर हुआ तो L2 L2 इस तरह से सारे ही क्या हो गए, खुद के साथ ही तो हो गए, तो ये आपके पास सारे एलिमेंट्स रिलेशन में आ गए,
तो कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्सिविटी की सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड देखिए सिमेट्रिक में L1 लाइन L2 के पैरेलल है, ये हमें है हमारे पास L1 L2 रिलेशन में है, तो क्या L2 L1 में भी है? L2 भी तो L1 के साथ पैरेलल है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बराबर ही रहना हमेशा। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी क्या कहा जाएगा, L1 के पैरेलल है। L2 इज पैरेलल टू L1 और पैरेलल है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपका कहाँ है, रिलेशन में है। तो ये हमारी किसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिमेट्री की। ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी आ गया, ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक भी आ गया। बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर L1 और L2 रिलेशन में है एंड L2 और L3 भी रिलेशन में है, देन हम चेक करते हैं कि होगा या नहीं होगा क्या, L1 और L3। L1 लाइन L2 के पैरेलल है, L2 लाइन किसी पर्टिकुलर L3 लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली L1 और L1 और L3 भी तो पैरेलल होंगे, ठीक है। देन L1 इज पैरेलल टू L3, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है आपके पास, रिलेशन में है। तो हमारी ट्रांजिटिविटी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो ये आपके पास क्या हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव। एक मेन चीज और, जो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव होता है, जो रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेयर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आज हमने किया रिलेशन क्या होता है, हमने रिलेशन के पर्टिकुलर टाइप्स पढ़े, मेन रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होती हैं, उनकी कंडीशंस देखी, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को भी डिस्कस किया और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी डिस्कस किया। इन पे बेस्ड आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।